श्रीहरि। नमो अस्तु रामाय सह लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जानाकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्रमाण्डलेभ्यो नमस्तु चंद्राकर्मभ्यः। गुरुदेव अपने शिष्य को असत्य परिहार के संदर्भ में दृष्टिपात करा रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं असत्य से क्या होता है और असत्य पर चलने वाले की क्या गति होती है और सत्य पर चलने वाले का क्या होता है, उसके संदर्भ में उन्होंने इस असत्य का परिहार में बताया है। जिसने जीते हुए ही कैवल्य प्राप्त कर लिया है उसी को देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए आयुर्वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्मा में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तभी उसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता रहता है। जो द्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थ के पीछे पड़ता रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। यति को चाहिए कि असत्य पदार्थों को पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्मा ही मैं हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख को देती है। ब्रह्मा विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर ब्रह्मा विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। इससे ब्रह्म पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद उद्वेग होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार वाह वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अगर प्राणी को वाह वस्तु में अगर उसको टेस्ट मिलेगा, मतलब स्वाद मिलेगा, तो वो सच्चाई को नहीं समझ सकता है। इसलिए सच्चाई को समझने के लिए बाह्य वस्तुओं का स्वाद को खत्म करना पड़ेगा। सत्य असत्य वस्तु विवेक की श्रुति प्रमाणक का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों को ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहते हैं। इसलिए प्राणी को हमेशा सत्य
का अनुष्ठान करना चाहिए, उसको अपने चरित्र में उतारना चाहिए। उसको उतारने से ही प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। यही गुरुदेव अपने शिष्य को साक्षात्कार करा रहे हैं और गुरुदेव हमेशा अपने शिष्य को सत्य पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री हरि।